वन ऑफ द मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और लिखना साथ साथ सीखने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करता हूं। पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा अगर आप वास्तव में अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहां से। इसे द बोलते हैं और इसे कहते हैं रिपब्लिक। इसका अंग्रेजी में कहते हैं रिपब्लिक और हिंदी में इसका अर्थ होता है गणतंत्र। और डे कहते हैं दिन, यानी कि द रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस। ओके, अब देखिए यहाँ 5th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप जानती हैं कि जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है। देखिए यहां से पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ अगर आप बोलोगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। देखिए, फेस्टिवल्स आर ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ। एक बार फिर से पढ़ेंगे, यहां तक जो फुल स्टॉप है वहां तक इसको पढ़ते हैं। तो फेस्टिवल्स आर ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ। दोस्तों, फेस्टिवल्स को हिंदी में कहते हैं त्योहार। इसे कहते हैं त्योहार। ओके, आर कहते हैं है। आर का मतलब है होता है हिंदी में। ए मतलब एक, पार्ट कहते हैं भाग। पार्ट का मतलब भाग होता है। ऑफ कहते हैं का। ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। अवर कहता है हमारा, जो हमारे जीवन है। और लाइफ कहते हैं जीवन। लाइफ मतलब जीवन। तो यानी कि फेस्टिवल्स आर ए पार्ट ऑफ अवर लाइफ। तो त्योहार हमारे जीवन का एक भाग है। इतना क्लियर? जहां तक जो पीछे बिंदी होती है फुल स्टॉप, वहां तक इसका अर्थ समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। अब देखिए, जो फेस्टिवल्स होता है उसे हम कहते हैं त्योहार। हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है? त्योहार होता है। कैन भी कहते हैं हो सकता है। कैन मतलब सकता है के लिए प्रयोग करते हैं, और बी मतलब होना, तो हो सकता है। डिवाइडेड कहते हैं बांट। ठीक है, तो बांट सकते हैं। इनटू का अर्थ होता है मैं, ये हमारी एक प्रीपोजिशन है। इनटू का मतलब क्या होता है? मैं होता है हिंदी में। टू कहते हैं, आप जानती हैं, दो। मेन कहते हैं मुख्य। इस मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है, मुख्य। ओके जी सर। टाइप्स कहते हैं प्रकार। इसका मतलब प्रकार होता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए, तो फेस्टिवल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, यानी कि त्योहारों को मुख्य दो भागों में बांट सकते हैं या फिर दो प्रकारों में बांट सकते हैं। इतना क्लियर? हाँ सर। अब आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसे बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड नेशनल फेस्टिवल्स। यहां तक फुल स्टॉप है। देखिए, रिलीजियस का अर्थ होता है धार्मिक। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका अर्थ होता है धार्मिक। ओके जी सर। फेस्टिवल्स कहते हैं त्योहार, यानी कि धार्मिक त्योहार। ओके, एंड कहते हैं और। नेशनल अर्थात राष्ट्रीय। नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय। फेस्टिवल्स का जो अर्थ होता है वो होता है त्योहार, आप जानती हैं। तो यानी कि दो प्रकार की होती हैं, रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल, यानी कि धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय त्योहार। इतना क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फेस्टिवल्स विच आर, इसे कहते हैं रिलेटेड टू अवर नेशंस, आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। यहां पीछे फुल स्टॉप है। देखिए, हम पढ़ चुके हैं फेस्टिवल्स कहते हैं त्योहारों, विच कहते हैं जिसे। जिसे आर मतलब है, और इसका मतलब इसे कहते हैं रिलेटेड। इसका मतलब संबंधित है। संबंधित है। त्योहार किससे संबंधित है? अवर कहते हैं हमारे, ये आप जानते ही हैं। और नेशंस कहते हैं राष्ट्रीय, तो यानी कि जो हमारे राष्ट्र से संबंधित हैं। आर मतलब है, कॉल्ड मतलब, इसका मतलब कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेशनल, यानी कि राष्ट्रीय। इस नेशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब राष्ट्रीय। ओके जी सर। और फेस्टिवल्स कहते हैं त्योहार, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। ओके, अब यहां से नीचे देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। नेक्स्ट नीचे आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। देखिए, द रिपब्लिक डे
इज वन ऑफ देम, यहां फुल स्टॉप है। ओके, तो रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, ओके, डे कहते हैं दिन या फिर दिवस। तो गणतंत्र दिवस जो है हमारा, इज मतलब है, वन कहते हैं वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक है। देम मतलब उनमें, वन मतलब एक, तो उनमें से एक। तो रिपब्लिक डे इज वन ऑफ देम, जो गणतंत्र दिवस है हमारा वो उनमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस आवर कंट्री एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि अवर कहते हैं हमारे, जो हमारे कंट्री मतलब देश, कंट्री का अर्थ क्या होता है, देश। एडॉप्टेड कहते हैं अपनाना, किसी चीज को अपनाना, अडॉप्ट करना, ठीक है। इट्स माने इसे, जो इस है इट्स माने इसे होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं संविधान, इसका अर्थ क्या होता है, संविधान इसका अर्थ होता है। ओके, यस। ऑन 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी को, 26 जनवरी को 1950 को, यानी कि हमारे देश ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया। नेक्स्ट, यहां से और आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डे इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक कंट्री, यानी कि ऑन दिस डे, इस दिन, इंडिया अर्थात भारत, जो कि अपने देश का ही नाम है, वॉज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड कहते हैं घोषित करना किसी चीज को, तो यहां पर घोषित किया, ठीक है, या फिर निर्धारित करना भी बोल सकते हैं। ये रिपब्लिक कहते हैं गणतंत्र, ठीक है। और कंट्री कहते हैं देश, यानी कि उस दिन अपने भारत को एक गणतंत्र देश घोषित किया या फिर निर्धारित किया। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश वाई 26 जनवरी इज कॉल्ड द रिपब्लिक डे, इट हैज इट्स historical and national significance, its represents is complete free। अब देखिएगा, दिस वाई, इन दोनों का मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए। ओके, 26 यानी 26 जनवरी को इज कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहते हैं, ओके, कहते हैं, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं गणतंत्र, डे मतलब दिवस। इट हैज इट्स हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल कहते हैं ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, एंड अर्थात और, नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय, ओके। सिग्निफिशियंस आप जानते ही हैं, कोई प्रतीक। और इट्स मतलब यह, रिप्रेजेंट कहते हैं प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना, ओके। इज कंप्लीट, कंप्लीट कहते हैं पूरी तरह, फ्री मतलब स्वतंत्र या फिर मुक्त, आजाद भी बोल सकते हैं, फ्री मतलब। तो जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसको हम अपने ऐतिहासिक राष्ट्रीय चिन्हों और इसका प्रतिनिधित्व पूरी तरह से स्वतंत्र होकर करते हैं, यानी कि मुक्त होकर इसका हम पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, इतना क्लियर। नीचे पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। इट्स सेलिब्रेटेड, यहां पर जो लिखा है आपके सामने ये, इट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नेशनल लेवल प्रिपरेशंस। इट्स कहते हैं यह, सेलिब्रेटेड कहते हैं मनाया जाता है, मनाया जाता है, ओके। एवरी कहते हैं हर, और ईयर कहते हैं साल, तो इसको हम हर साल मनाते हैं। ऑन नेशनल लेवल, नेशनल कहते हैं राष्ट्रीय, लेवल कहते हैं स्तर, ठीक है, तो हम इसको हर साल राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। प्रिपरेशंस कहते हैं तैयारी, ठीक है, तो इसकी तैयारी हम जो है वो हर साल राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। ओके, नीचे, बिगेन सेवरल मंथ्स प्रियर टू दिस डे द रिपब्लिक डे,
देखिए, बिगेन कहते हैं शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत। ओके, हाँ, सेवरल कहते हैं कई, और मंथ्स कहते हैं महीने। ठीक है, प्रीवियर टू दिस यानी कि इस दिन की तैयारी हम कई महीने पहले से कर दें। ठीक है, दिस मतलब इस और डे मतलब दिन, तो इस दिन की तैयारी हम कई दिन पहले से करते हैं। आगे, द रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। अब आप इतना समझ ही लोगे। परेड, इसको परेड कहते हैं, जो कि आप जानते हैं। टेक्स मतलब होती है, पैलेस कहते हैं स्थान, एट मतलब पर, विजय चौक, जो विजय चौक स्थान है इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में जो परेड होती है हर साल इस स्थान पर, जिसका नाम विजय चौक। आगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक सैल्यूट ऑफ द मार्च पास्ट। प्रेसिडेंट आप जानते हैं राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को, ऑफ मतलब का, इंडिया मतलब भारत, टेक सैल्यूट यानी कि सल्यूट मारते हैं, सल्यूट करते हैं, ऑफ द मार्च पास्ट यानी बीते हुए मार्च से पहले 26 जनवरी को क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति सल्यूट करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आज का ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हुआ। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।